बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही कम खर्च में हम ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल कबाब। चिकन वेजिटेबल कबाब बनाना बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही लाजवाब और खाने में बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही कम वक्त में हम ये कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल कबाब बनाने के लिए इस तरह का एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें एक पाव मेरे पास है बोनलेस चिकन, ये शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन शामिल करने के बाद अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें शामिल करेंगे 2.5 कप, और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। तो चिकन को हमने अच्छे से बॉईल करना है। तकरीबन 2.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और 1 कप पानी हमने खुश करना है। 1.5 कप पानी हमने बचा लेना है, वो भी आगे चल के हमारी रेसिपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आने वाला है। चिकन हमारा गल चुका है, तो चिकन को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और यखनी को हमने वेस्ट नहीं करना है। अभी हम यखनी से बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बना के तैयार करेंगे। इसी यखनी के अंदर सबसे पहले इसमें मैं बंद गोभी शामिल कर दूंगी। 1 पाव मेरे पास बंद गोभी है, बारीक बारीक सा मैंने बंद गोभी को काट लिया है। कद्दूकश की हुई गाजर, तकरीबन ये भी वजन में 1 पाव बनती है, ये शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च हाफ, मैंने ये शिमला मिर्च इस तरह से काट ली है बारीक सी। 1 कप मटर शामिल करेंगे जी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यखनी के अंदर। ये यखनी में हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा सोते करना है, थोड़ा सा पकाना है, हमने बिल्कुल इनका हलवा नहीं बनाना। अभी हम इसमें कोई भी चीज़ और शामिल नहीं करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से कवर कर देंगे। 3 मिनट के लिए कवर करेंगे जी। 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि गाजर और मटर दोनों चीज़ें सख्त होती है, गोभी तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो गाजर और मटर को गलाने का मकसद है, बहुत ज़्यादा भी हम गाजर और मटर को नहीं गलाएंगे, बस इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 3 मिनट के लिए फिर हम इसे इसी तरह से कवर करेंगे ताकि गाजर और मटर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए जी। 3 मिनट हो चुके हैं। टोटल 6 मिनट मैंने सब्जियों को कवर किया है, तो सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। तो अभी हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे जी। तो सब्जियों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया थोड़ा सा ठंडा करने के लिए जी। उसी बर्तन को मैंने साफ कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा मोटा सा मैंने कूट लिया, बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना। थोड़ा सा हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे, बस स्मेल हमने इसकी दूर करनी है अदरक और लहसुन की। बहुत ज्यादा हमने इसे डार्क कलर नहीं देना। जब हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए उस टाइम हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे जी। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया, बस इसमें खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तकरीबन मैंने 3 मिनट तक फ्राई किया। इससे ज़्यादा हम फ्राई करेंगे तो ये कलर छोड़ जाएगा, जिससे हमारे कबाब ख़राब हो सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टीस्पून सुर्ख मिर्च दरदरी सी। मिसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो बस इसमें इतने मिसाले जाएंगे और हम इसमें कोई मिसाला शामिल नहीं करेंगे। मिसाले शामिल करने के बाद अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन 1 कप, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। तो साथ ही हम 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। 1 कप बेसन लिया और 1 कप ही मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन और मैदे को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। मैदा और बेसन शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया, आप चॉप भी कर सकते हैं। तो ये शामिल कर देंगे जी। 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट सिर्फ मैंने बेसन और मैदे की बुनाई की है। तो जो मैंने वेजिटेबल बॉईल करके रखे हुए थे यखनी के साथ, वो शामिल कर देंगे और जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि मैदा और बेसन उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। ये सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अभी हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरे धनिया के साथ कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने धनिया शामिल किए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आँच यहाँ पे बिल्कुल मैंने स्लो की हुई है, बिल्कुल दम वाली जो आँच होती है उसके ऊपर मैं अभी ये सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। 15 मिनट के लिए हम किसी बर्तन में निकाल देंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बना के तैयार कर लेंगे। चिकन बॉईल करके हमने रेशा रेशा इस तरह से कर लिया, कांटे के साथ बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। ये शामिल कर देंगे
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद कबाब बना लेंगे। बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और इतनी मज़े की है। ये आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच में आप दे सकते हैं। तो जिस तरह से सारा बैटर हमने निकाल कर रख लिया है, 10 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट पे रखा है और बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रे लेंगे और इसमें हल्का सा हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। इस तरह से हाथ को हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसानी से इस तरह से कबाब बन जाएंगे। पहले हम गोल सा पेड़ा बनाएंगे और फिर हम कबाब की शक्ल में इस तरह से कबाब बना के तैयार कर लेंगे। मोटा पतला जितना आपको अच्छा लगता है आप रख सकते हैं। तो मैं ये तकरीबन दरमियाने साइज में रख रही हूँ। इसी तरह से सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के हमने सेट कर लिए हैं। कबाब बनाने के बाद तकरीबन इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी तो हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और कुकिंग ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे एक अदद मैंने अंडा ले लिया है और अंडे में थोड़ा सा नमक डाल के अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है। नमक इस वजह से शामिल किया है, अंडे का फीकापन दूर करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से एक एक कबाब लेके हम दोनों साइड से अंडे में डिप कर लेंगे। इस तरह से आराम के साथ एक एक कबाब ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। आंच आपने स्लो रखनी है ताकि कबाब हमारे जल ना जाए। स्लो आंच पे हम कबाब बना के फ्राई करेंगे। बस हमने इन्हें कलर देना है, बाकी तो सारी चीज़ों को हमने वैसे ही अच्छे से पका लिया है। 1 से 2 मिनट तक एक साइड से हम कबाब को फ्राई करेंगे और अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट तक कबाब को फ्राई कर लेंगे ताकि गोल्डन सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो बहुत ही कम बजट में हमने ये कबाब बना के तैयार किए हैं। हेल्दी भी हैं और बहुत ही मज़े के हैं। ये आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। 2 हफ्ते तक आराम से ये कबाब आप चला सकते हैं। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम साइड इसकी चेंज करेंगे। तकरीबन इस तरह से हम टोटल 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कबाब को फ्राई करेंगे, दोनों साइडों से साइड चेंज करते हुए, ताकि अच्छे से हमारे अंदर तक कबाब बन के फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के फ्राई हो रहे हैं और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से हम एक एक करके स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा इसमें से रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। जिस तरह से मर्जी आप इन्हें उलट पलट कर सकते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ही कम बजट में झटपट हमने ये रेसिपी बना के तैयार कर ली है। तो मज़े कितने हैं, यकीन करें जो खाएगा खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त। चिकन का भी टेस्ट, वेजिटेबल का भी टेस्ट और इतने ज़बरदस्त। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।